अमेरिकियों के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि वे अपने आप को अमेरिकी नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवासी कहलाना पसंद करते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निवासी या यूएसए या यूएस के निवासी कहलाना पसंद करते हैं। इस बात को आपने भी फिल्मों और दूसरे माध्यमों के जरिए सुना होगा, यानी यूएस या यूएसए को फिल्मों के माध्यमों से या दूसरे माध्यमों से इस शब्द को सुना होगा। इस बात को कहते हुए आज की वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ कि आप इमेजिन करिए, जो देश जहाँ पे अपने स्टेटहुड की जो भावना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अमेरिका की शुरुआत हुई थी कुछ राज्यों के एक साथ इकट्ठा होकर एक देश के रूप में उभरने से। वहां पर अगर ये जो स्टेटहुड की भावना है उसको खत्म करके वहां की केंद्र सरकार या वहां की फेडरल गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं, अब से सब अमेरिका का नाम सिर्फ अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होगा, तो वहां क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि शायद वहां पे देशव्यापी प्रदर्शन हो जाए, कोई बहुत राजनीतिक भूकंप आ जाए और बहुत तरह से नागरिक आंदोलन और दूसरी तमाम कानूनी लड़ाइयों के जरिए भी प्रोटेस्ट सामने आ सकता है। ये बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भारत में कुछ कल के दिन कुछ ऐसा हुआ है, कल यानी 5 सितंबर के दिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने ये आशंका पैदा कर दी कि कहीं भारत का नाम भारत रख दिया जाए परमानेंटली, और इसका जो दूसरा मतलब है इंडिया, उस शब्द को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया जाए। इस बात के संकेत कल तब मिले जब राष्ट्रपति की ओर से G20 सदस्यों को इनविटेशन भेजे गए, और ये इनविटेशन था एक दावत के लिए जो कि राष्ट्रपति भवन में होनी है। उस इनविटेशन कार्ड में लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ऐसा ही एक एक दूसरा एक बुकलेट जारी हुई है जो प्रधानमंत्री के हाल के एक विदेशी दौरे को लेकर है, और उस बुकलेट में प्रधानमंत्री के लिए लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो एक तरह से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इंडिया की जगह जो कि संविधान में दिया गया नाम है, उस नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है भारत शब्द का। तो एक तरह से माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में, जबकि सितंबर में ही 16 सितंबर से एक विशेष सत्र का आयोजन होगा संसद का, हो सकता है उस दौरान सरकार ऐसी कोई घोषणा कर दे कि भारत या हम हिंदुस्तान का नाम से इंडिया को हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया का नाम जुड़ता है, जैसे आप जानते हैं, इंडिया ब्लॉक से, जो कि विपक्षियों का एक दल है, INDIA। और इस दल के सदस्यों का कहना है कि सरकार अब इतनी ज्यादा हमसे चिढ़ रही है, हमें लेकर इतने ज्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई है कि वो इंडिया शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और यहाँ पर एक और चीज कोट करना भी जरूरी है कि इसको लेकर केजरीवाल ने एक बात कही कि कल को अगर विपक्षी दल अपने संगठन का नाम भारत रख लेंगे, तो क्या भारत के अस्तित्व को भी सरकार ऐसे ही मिटाना चाहेगी जैसे वो इंडिया के अस्तित्व को मिटाना चाहती है। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने। आप देख रहे हैं आज के अखबार, और आज के अखबारों की सबसे अहम खबर यही है, जो बहुत चिंताजनक खबर भी है, कि हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश का जो नाम है, हमारे देश का ऑफिशियल 2 नेम है, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अर्थात भारत, जिसमें हम आर्टिकल 1 के तहत इस नाम को अपनाया गया था, संविधान सभा ने इस नाम को अपनाया था, जिसमें देश का मुख्य नाम लिया गया था इंडिया, जिसका मतलब है हिंदी में भारत। और उस नाम के साथ जुड़ा रहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ के रूप में काम करेगा। तो इस वजह से मैं आपको अमेरिका की कहानी समझाना चाहती हूँ कि भारत जो राज्यों का संघ है, आज उसके साथ इंडिया शब्द को हटाने को लेकर एक तरह का
आधिकारिक आधिकारिक तौर पर, एक तरह से आधिकारिक तौर पर इसके लिए कदम उठाया गया है उन इनविटेशन के जरिए जो राष्ट्रपति भवन से भेजे गए या प्रधानमंत्री कार्यालय के थ्रू एक बुकलेट के रूप में सामने आए हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले को अखबारों ने किस तरह से देखा, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से अखबारों ने इस मामले को देखा होगा, लगभग आपकी समझ को डेवलप करने में उसकी बहुत भूमिका रही होगी। तो आपके घर में जो भी अखबार आते हैं, उन्होंने इसको कैसे देखा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इस बात को अमीर वर्सेस गरीब, हिंदी वर्सेस अंग्रेजी, या फिर हिंदुस्तानियत वर्सेस वर्सेस गुलामी की मानसिकता, ये इस तरीके से तुलना की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि इंडिया का बचाव करने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं, जबकि ये दोनों ही नाम हमें उतने ही प्रिय हैं जितना जितना गर्व हम महसूस करते हैं अपने आप को इंडियन कहलाने में। भारतीयता भी हमारे अंदर उतनी ही है। तो हम किसी भी एक शब्द के खत्म होने पर हमें चिंता होनी चाहिए। क्या ये चिंता अखबारों में दिखी? इस बात के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अखबारों में आज क्या क्या है। आपकी स्क्रीन के सामने है द इंडियन एक्सप्रेस, और सबसे पहले वीडियो में मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कवरेज होनी कैसे चाहिए थी। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नाउ ऑफिशियल, गवर्नमेंट सेज इंडिया नेम चेंज टॉक अ रूमर। तो ये है हेडिंग, और जो बताती है कि हाल क्या है, स्थिति क्या है, कि ये दो नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए जारी किए गए, लेकिन सरकार डिनाई कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मामला फिर गंभीर क्यों है, ये समझने के लिए आप देखिए कि अनुराग ठाकुर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत के इंडिया का नाम हटाए जाने को लेकर और देश का नाम भारत रखे होने को लेकर अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है, तो फिर ये उनके माइंडसेट को दिखाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये मान रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ इसी तरह का एक जो है संबित पात्रा, जो यहाँ के स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, उन्होंने मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और उन्होंने एक बुकलेट जो है, इंडोनेशिया गए हैं प्रधानमंत्री एशियन इंडियन समिट के लिए, और उससे जुड़ा एक बुकलेट जारी की है जिसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और उसका ट्वीट इन्होंने किया 5 तारीख को, और ट्वीट करते हुए लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, मतलब उसको मेंशन भी किया। ऐसे ही एक और इनके मिनिस्टर ने लिखा है कि अगर ऐसा होता भी है तो इससे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और सालों साल से, वर्षों से हमारे देश का नाम भारत है, तो उसी को स्वीकार्यता मिलेगी। और ये गुलामी की मानसिकता को दिखाता है इंग्लिश इंडियन नाम, क्योंकि इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों ने दिया है, ऐसा इनका कहना है। तो ये हो गया बीजेपी का पक्ष, जो कि जो है एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक्चुअली कुछ कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि 1949 से लेकर 2020 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बार ये मामला आया कि देश का नाम भारत कर दिया जाए, लेकिन इसको स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। और उन्होंने तमाम तरह के इंस्टेंसेस गिनाए हैं जिसमें असेंबली सभा में, जो संविधान सभा में जो डिबेट हुई थी नाम को लेकर, उससे लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब पिछले साल एक पीआईएल दायर की गई कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए। उसे वहां के मुख्य न्यायाधीश ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। वो मामला तक जो है दर्शाया है। दूसरी ओर दिखाया है कि ऑपोजिशन ने इस मामले में क्या क्या कहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि हमने, क्योंकि अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, इसलिए सरकार हमसे इतनी नफरत करती है कि उसने देश का नाम वो बदलने के लिए आतुर हो गई है। ये इस तरीके से कवरेज है इस मामले की। और देख लेते हैं कि इस मामले में आज दूसरे अखबारों ने क्या किया किया है। बढ़ते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर है अमर उजाला, और आप देख रहे हैं
हेडिंग है इंडिया नहीं भारत। तो आप देखिए कि एक आम ऑडियंस, जिसे हम आम ऑडियंस तो नहीं, यहाँ पर हम पाठक कहना चाहिए, एक आम रीडर जो खबर के पीछे या खबर लाइन, कैसे ना, बिटवीन द लाइन, खबर के बीच में या खबर के पीछे की भाव को समझना, वो शायद उस बात को उतना ना समझ पाए। ऐसे में इतने सेंसिटिव मामले पर हेडिंग है इंडिया नहीं भारत, ऐसा लग रहा है जैसे अखबार इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत की, इस एंगल से खबर उठाई है। और प्रचलन की शुरुआत की G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से ही रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा गया। मोदी के इंडोनेशिया दौरे के पत्रक पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। विपक्ष के आरोप, यह संघवाद पर हमला, देश बांट रही है सरकार, क्या भारत लिखना असंवैधानिक है, ये सरकार का कहना है। तो विपक्ष बिफरा इस तरीके से खबर लगाई है, पर इसके क्या मायने हैं, क्या ये सच में बहुत बड़ा मामला है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से नहीं मिलती है। आपकी स्क्रीन पर है दैनिक जागरण, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई राजनीति। G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया के बजाय भारत लिखने पर बिफरा विपक्ष, भाजपा ने किया पलटवार, इस एंगल से खबर है। और इस खबर में सिर्फ ये लगता है कि इससे सिर्फ विपक्ष नाराज हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा एहसास होता है इस खबर को देखकर। और देखिए, भाजपा सूत्रों के मुताबिक सरकार नाम बदलने पर विचार नहीं कर रही है। अमृतकाल में जब भारत की गौरव गाथा की बात हो रही है तो उस मूल नाम यानी भारत की याद दिलाई जा रही है, जो प्राचीन इतिहास के ये वेदों और ग्रंथों में है। संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों से संबोधन है। ये भाजपा का ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं। तो इस एंगल से खबर को उठाया है दैनिक जागरण ने। बात ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि अखबार की जो कवरेज है वो एक तरफा है, या तो उसकी अपनी ही सोच दर्शाती है कि वो इस बात का समर्थन करता है कि देश का एक नाम खत्म कर दिया जाए। देखिए, यहाँ एडिटोरियल पेज पर जो संपादकीय है जागरण का, उसकी हेडिंग है व्यर्थ का विवाद। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कुछ विपक्षी दलों ने जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया है, उसका औचित्य समझना कठिन है। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। उसने एक देश एक चुनाव की पहल को भी संघीय ढांचे पर हमला बताया था। लगता है उसने हर छोटी बड़ी बात पर उस जुमले का इस्तेमाल करना सुनिश्चित कर लिया है। तो ये अखबार लिख रहा है। अखबार इस चीज के राजनीतिक मायने, अखबार इस पर नहीं बात कर रहा कि क्या ये आवश्यक था, क्या दूसरे मामले हैं जिन पे बात की जानी चाहिए। नाम बदलने भर से, कि राम बदलने की जो राजनीति रही है बीजेपी की, क्या वो सही राजनीति है, इन सारी चीजों पर बीजेपी जागरण ने बात नहीं की है। और जागरण ने जो एक तरह से सीधे सीधे यहाँ तो दिख रहा है कि सरकार को जस्टिफाई किया है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ ध्यान रखें कि दैनिक जागरण जो हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, ये प्रो बीजेपी अखबार है। इसकी जो विचारधारा है वो दक्षिण पंथ की विचारधारा रही है, जिसका रिफ्लेक्शन इसके एडिटोरियल में भी दिख रहा है। यहाँ एक और पॉइंट जो है वो समझने का है कि जो घटनाक्रम हो रहा है, आमतौर पर अब अखबार उसे रिएक्शन में कवरेज करने लगते हैं। यानी कि मुख्य बात क्या है, मुख्य बात को साइड करके उस मामले में रिएक्शन क्या आ रहा है, उस पे मुख्य हेडिंग लगाने लगते हैं। जैसे हिंदुस्तान की हेडिंग है, या इसके पहले हमने जो है दैनिक जागरण की भी हेडिंग देखी थी, इंडिया। तो हिंदुस्तान की हेडिंग है इंडिया और भारत पर महाभारत। यहाँ पे बात महाभारत यानी कि बात हो रही है आपसी झगड़े की। ये झगड़ा इन्होंने बता दिया। जब बात झगड़े पे आ जाती है तो एक तरह से समझिए कि उस बात की गंभीरता को कम करने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये झगड़ा, क्योंकि झगड़ा सीधा सा ये अंदाजा देता है कि बेवजह चीजों पे उलझा जा रहा है। पर ये मामला
असल में गंभीर है या नहीं। अखबार का काम है अपनी ऑडियंस को बताए कि क्या हो रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, और क्या इस तरीके के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन अखबार आप देखिए कि किस तरीके की बात कर रहा है। तो G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर विवाद, अ, इस एंगल से ये खबर उठाई है। इसमें आपको दो फोटो दिख रहे हैं। शरद पवार ने कहा है देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आखिर सत्तारूढ़ दल देश से जुड़े एक नाम को लेकर क्यों परेशान है। हम बुधवार को बैठक में विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर का बयान है। बयान में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये अब मैंने बताया आपको कि हिंदुस्तान अखबार की कवरेज है। अब हम देखते हैं और जो अखबार है, मैंने हिंदी के 3 बड़े अखबारों की बात कर ली, लेकिन आप देखिएगा कि यही कवरेज जब इंग्लिश के अखबारों में है तो वो कितनी गंभीर कवरेज है। अब आपकी स्क्रीन पर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट पीएम एंगेजमेंट से भारत स्पार्क बज ऑफ इंडिया नेम चेंज। यानी कहने की बात, कहने का मतलब लगभग वही है कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक तरह से भारत के तौर पे संबोधित किया है, जिससे कि आशंका हो गई है या चर्चा हो गई है कि भारत इंडिया नाम को चेंज कर दिया जाएगा। अंबेडकर प्रपोज्ड इंडिया दैट इज भारत। और फिर इसकी जो कहानी है इंडिया दैट इज भारत प्रपोज करने की, वो पीछे अंदर बताई है। और देखिए आप कितनी बड़ी खबर लगाई है, लगभग आधे पन्ने पर 4 कॉलम में ये खबर लगाई है, और बाकी का हिस्से में फिर आपको दूसरी खबरें दिख रही हैं। तो ये यहाँ पर ये कहने की या ये सिर्फ झगड़े में खबर को खत्म नहीं किया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। खबर की गंभीरता समझते हुए खबर को लगाया है। फुल कवरेज देखिए आप, इस बात को और गंभीरता से समझ पाए कि इंग्लिश के अखबार किन चीजों को लेकर इस तरह के मामले में ज्यादा गंभीर कवरेज करते हैं। ये देखिए आप, फ्लैप ऑपोजिट 4, 14 और 22, अंदर के 3 पन्नों पर इन्होंने इससे रिलेटेड कवरेज दी है। और एक बार पढ़ लेते हैं। द नेम भारत डिड नॉट फिगर इन फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय बी आर अम्बेडकर। नाउ on November 4, 1948, the Constituent Assembly debate on it took place almost a year later when the text was being finalized। यानी कि 1948 में जब पहला ड्राफ्ट बनाया गया, अम्बेडकर जी ने जब बनाया, तो उन्होंने भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में जब इसे फाइनलाइज किया गया तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। On September 18, 1947-49, Ambedkar moved the amendment to draft Article 1, which mentioned country's name, India, that is Bharat, shall be a union of states। क्योंकि ये पूरी एक बात है, तो जब इंडिया बदल दिया जाएगा तो इसलिए विपक्षी दलों का कहना है कि हो सकता है आगे जाके संघीय ढांचे पर हमला हो, और केंद्र की शक्तियां वैसे ही बहुत ज्यादा कर दी गई हैं। ऐसे में राज्यों का अस्तित्व खतरे में आ जाए, ऐसा विपक्ष का मानना है। और हाल में ही सरकार ने संसद का एक सत्र बुलाया है, जिस पर उन्होंने अभी तक एजेंडा साफ नहीं किया है। इस मामले में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये बात भी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर वाज नो illegality in the case of Bharat to place of India in official communication, as it was part of the constitution that reads India that is Bharat, that can be done by a government order or to doesn't need parliament ratification report। However, they were also unanimous that a change in the preamble to replace India with Bharat would require a constitutional amendment to be passed by 2/3 majority in the 2 House of Parliament and ratify at least half of the state। तो संविधान से इंडिया दैट इज भारत को में से इंडिया को रिप्लेस करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जिसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। हालांकि सरकार ने जो निमंत्रण पत्र पे भारत नाम लिखा है, इसके लिए किसी तरह की उन्हें संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। और
लेकिन ये परंपरा के अगेंस्ट है और इंटरनेशनल सिनेरियो में हमेशा इंडिया शब्द को कहा जाता है। विपक्ष का भी कहना है, ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें पता है कि हमारी पहचान भारत और इंडिया है, लेकिन विश्व में हमें इंडिया नाम से जाना जाता है। तो और ये दशकों की बनाई हुई पहचान है। तो इस तरीके से इस बात पे कवरेज हो सकती थी, लेकिन हमने देखा कि हिंदी के अखबारों में कितनी हल्की कवरेज थी। आगे बढ़ते हैं। भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, ये हेडिंग लगाई है द हिंदू ने, और इन्होंने मुख्य मुद्दा ये बनाया कि G20 समूह के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ने अपने आप को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर लिखा, ना कि इंडिया के राष्ट्रपति के तौर पे। और जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की परंपरा अभी तक नहीं रही है। गवर्नमेंट सोर्सेज deny plan to formalize only one name for country during special session of parliament। इनका कहना है कि इनके जो सरकार में सूत्र हैं उन्होंने तो इस बात से मना किया है कि विशेष सत्र में देश के नाम बदले जाने को लेकर कोई भी ऐसी कार्यवाही होने जा रही है। और ऑपोजिशंस का कहना है कि बीजेपी इंडिया ब्लॉक के नाम से डर गई। इस तरीके से ये दो द हिंदू के पास भी आज एडवर्टीजमेंट ज्यादा है, लेकिन उन्होंने चार चार कॉलम की खबर इसे बनाया है और मुख्य तौर पर इस पर बात की है। और अंदर 2 पेजेस पर स्पेशल कवरेज दिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पर जो विपक्ष ने जो खंडन किया या विपक्ष ने जो विरोध जताया है उसको इन्होंने अंदर लिया है। इस आपस के झगड़े को इन्होंने हेडिंग नहीं बनाई, यानी रिएक्शन पे खबर नहीं बनाई है। खबर जो है, मुद्दा जो है, नाम बदला जा रहा है, या एक तरह से एक निमंत्रण पत्र में, ऑफिशियल निमंत्रण पत्र में नाम बदला गया है। देश में पहली बार G20 समूह की बैठक हुई है, उसमें नाम बदला गया है। उस बात को इन्होंने, जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य खबर है, उस बात से खबर उठाई है। ये मैं आपको समझाना चाहती थी। अब आपकी स्क्रीन पर है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है G20 इनवाइट बाय प्रेसिडेंट स्पार्क भारत / इंडिया रोड। G20 के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र, राष्ट्रपति द्वारा G20 में भेजे गए निमंत्रण पत्र के बाद भारत और इंडिया को लेकर विवाद शुरू हो गया है। और नेम चेंज कंट्रोवर्सी क्या है, लॉन्ग ड्यू सेज बीजेपी ने कहा कि बहुत साल से हम इस बात का इंतजार कर रहे थे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑपोजिशन ने कहा इन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है वो बताया है, और साथ में ये बताया है कि इस मामले पर कैसे फेस ऑफ शुरू हो गया है। इनका काफी छोटा पेज 1 है आज, आप देखिए आधे से ज्यादा पन्ने का एड है। तो उसके हिसाब से जितना इनके पास प्लेस था, उस हिसाब से जो प्लेसमेंट की गई है वो लगभग कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है। हालांकि कई बार अखबारों में ये भी देखा गया है, मैंने अपने काम के दौरान अमर उजाला, जागरण और हिंदुस्तान में काम के दौरान देखा कि जब भी बड़े मामले आते हैं एडिटर के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि वो पेज, फ्रंट पेज को खाली करा ले, वो उस पेज के पे लगने वाले एड को वहां से हटवा दे और कहे कि नहीं, यहाँ हम बड़ी कवरेज देने वाले हैं तो हमें ये पेज खाली चाहिए। तो डिपेंड करता है कि एडिटर की कॉल क्या है, उसे मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट लगा। तो ऐसे में अगर उस एंगल से सोचे तो ये कमतर है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और सामान्य तौर पे समझें, अगर बिजनेस एस्पेक्ट से देखें कि बहुत बड़ा एड है जिसके लिए कंपनी को जाहिर तौर पे बहुत बड़ा रुपया मिलने वाला है, उस छोटे से स्पेस में जितना प्ले किया जा सकता था उतना प्ले किया गया है। तो दोनों तरह के एंगल से समझा जा सकता है। तो ये अखबार आपके घरों में आए होंगे, इन अखबारों ने किस तरह से इस बड़ी खबर को देखा, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा जो बड़ी खबरें रही हैं वो मैं 2 लाइन में बता दे रही हूँ। बड़ी खबर है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर जो कई दिन से सुप्रीम कोर्ट लगातार
सुनवाई कर रहा था वो पूरी हो गई है और ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर है कि संसद के स्पेशल सत्र के लिए जो सरकार ने एजेंडा नहीं बताया है, इस मामले में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। ये थे आज के मुख्य खबर पे ही हमने बात की है, और क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है इसीलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को इसके सेंटर्ड ही रखना चाहिए। मैं हूं शिवांगी। प्लीज अखबारों को बहुत ध्यान से देखें, एक से ज्यादा अखबार पढ़ें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम ये वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस मुद्दे के साथ जस्टिस किया जा सके। नमस्कार।